अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एथिकल वर्सेस अनएथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में क्या डिफरेंस है। और अगर हम ये कहें कि एथिकल को अगर हम कहें हलाल और अनएथिकल को अगर हम कह दें हराम, ठीक है, कि हलाल वर्सेस हराम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है और इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, तो ये उस टॉपिक पे जो है आज की ट्रेनिंग है। तो सबसे पहले हम चीज़ यहाँ पे शेयर करते हैं अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है। जो जो तो आपकी एथिकल कंपनी है ना, एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज होगी जिसको आपने आगे सेल करना है, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट है कोई या चाहे वो कोई भी सर्विस है जिसको आगे आपने लोगों तक पहुंचाना है, और उसके ज़रिए आपकी जो है वो आपका मतलब इनकम का पार्ट उस पर भी डिपेंड है। लेकिन जो अनएथिकल मार्केटिंग कंपनी है या हराम मार्केटिंग कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस है। मतलब उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है या कोई रियल प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपने सेल करनी है, या कोई रियल चीज़ नहीं है जो कि आपने या सर्विस नहीं है जो कि आपने प्रोवाइड करनी है। जस्ट आपने क्या करना है, लोगों को लेके आना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है, बस। ये रिक्रूटमेंट ही जो है उनका मेन काम है। और बाकी रह के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है, डेट इज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कि उनका जो एथिकल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उनका एक बिज़नेस गोल ये होता है कि हायर सेल करें, वो मतलब अपनी सेल इंक्रीज़ करें। अगर उन्होंने लोगों को ज्वाइन भी करवाना है तो उसका अल्टीमेट गोल यही हो कि जो लोग नए ज्वाइन करें उन्होंने भी आगे सेल करनी है, आगे वो जिनको ज्वाइन करवाएं वो भी सेल करें। मतलब ज्वाइनिंग सेलिंग, जो ज्वाइन कर रहा है वो सेल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अनएथिकल में ऐसा होता है कि उनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि जो ज्वाइन कर रहा है ना, वो हमें एक हाई इन्वेस्टमेंट दे जाए, ठीक है। एक हाईली इन्वेस्टमेंट जब वो देगा तो जो है, यानी कि रिक्रूटमेंट फ़ी आप कह लें, कि जब वो हमें देगा फिर हम उसको कहेंगे कि जाओ और बंदे ढूंढ के लाओ, उनसे इन्वेस्ट करवाओ, तो उसका इतना पार्ट आपको मिल जाएगा, फिर इतना पार्ट आपको मिलेगा। मतलब ऐसे करके जो है उन्होंने सिस्टम जो है ये बनाया होता है। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है रजिस्ट्रेशन फ़ी। जो कि एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है ये कम होती है, ठीक है। या तो नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, ठीक है। और इसका पर्पज़ ही यही होता है कि सिर्फ उन लोगों को ज्वाइन करवाया जाए जो कि सीरियस है। जो कि सीरियस होंगे वो जो मिनिमम 1000, 1200, 1500 जो ये फ़ीस होगी ये भी पे करेंगे। जो सीरियस नहीं होंगे वो नहीं करेंगे। इसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि लोगों की सीरियसनेस देखी जाए। लेकिन जो अनएथिकल मार्केटिंग कंपनी होती है, उनका जो मतलब फ़ी होती है, डैट इज़ नॉट ओनली फ़ी, डैट इज़ इन्वेस्टमेंट। कि भाई आते साथ ही आपको इतने हज़ारों रुपए की, इतने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। मतलब हाई इन्वेस्टमेंट होती है। और जो जबकि दूसरी तरफ जो एथिकल होता है उसमें कोई मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और अगर होती भी है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है बहुत मिनिमम सी। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में आता है रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी। आपको जो क्या कहते हैं एथिकल मार्केटिंग कंपनी है, वो आपको कुछ एक गोल देती है जो कि आप हार्डवर्क के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं। एक गोल सेट करती है जो कि आप मेहनत करके उसको अचीव करते हैं, ठीक है ना। हलाल इनकम में भी यही है कि आपकी वो अर्निंग हलाल है जो आप खुद मेहनत करके आप जो कमाते हैं वो आपकी हलाल होती है। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपने कुछ भी नहीं करना। इन्होंने ये बल्कि आपको क्या कहते हैं एक लालच ही यही देते हैं कि करना कुछ नहीं है, बस आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेनी है और इतनी अर्निंग आपकी होती जाएगी। जिस तरह नीचे मेंबर्स आते जाएंगे, इस तरह आपको बोनसेस मिलते जाएंगे, ठीक है। आप करेंगे कुछ नहीं। लेकिन जब ऑन द अदर हैंड जब हम रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी देखें, इसमें हमें काम करना पड़ता है। अगर हम ओरिफ्लेम की ही एग्जाम्पल ले लें तो ओरिफ्लेम में हमें ट्रेनिंग्स देनी पड़ती है। हम कोई ऐसा टाइम आता ही नहीं है कि हम ट्रेनिंग ना दें, या कोई ऐसा लेवल ही नहीं है जब हम ट्रेनिंग ना दें। और हमें हर महीने प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती है, ठीक है। तो मतलब ये रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर बारी आती है हमारी बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की, जो आपकी एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस देती है।
मतलब आपने ये देखना है कि अगर ये कोई न्यू नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई है, या आपको अगर आपने किसी न्यू नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में पहली बार सुना है, आपने देखना है कि कितनी देर से एग्जिस्ट कर रही है। जो कि एथिकल कंपनीज होंगी ना, ये लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्ट करती होंगी, मतलब काफ़ी देर से चल रही होंगी, और इसी तरह इनका फ्यूचर भी यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि काफ़ी देर तक रह सकती हैं और इनके साथ काम करने वाले लॉन्ग टाइम जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो अनएथिकल मार्केटिंग कंपनी होती है, ये ज़्यादा देर तक चल ही नहीं सकती, क्योंकि इनका सिस्टम ही आप ये कह लें कि थोड़ा सा एसिमेट्रिक जैसा होता है। ये सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, ज़्यादा देर तक ये नहीं रहता, ये शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं। आपने इसी तरह बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग कंपनीज़ या ऐसे नाम सुने होंगे, जैसे कि लास्ट टाइम एक आता है मेटा एफएक्स, मैंने नाम सुना है, वो भी ऐसे हो गया, वो सिस्टम कोलैप्स कर गया और जो लोगों के फंड्स थे वो सारे डूब गए। मतलब ये 2, 3, 4, 5 अल्टीमेटली ये डूब जाता, क्योंकि इसका सिस्टम ही जो है वो सही नहीं होता। बाकी हम बात करते हैं मज़ीद लास्ट 2 पॉइंट्स की। तो अब जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है टाइटल एंड रैंक्स। आपको आप अगर आए हैं, अगर आपने ज़्यादा मेहनत की है, तो आपको आपके सीनियर से हाई टाइटल भी मिल सकता है अगर आपने एक एथिकल कंपनी ज्वाइन की है। मतलब जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग, उतना ज़्यादा रैंक। लेकिन जो आपका अनएथिकल या हराम बिजनेस है, उसमें जो आपका सीनियर होगा वो हमेशा सीनियर रहेगा। आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें नीचे, अल्टीमेटली ज़्यादा फ़ायदा आपके सीनियर को जा रहा होगा आपकी निस्बत। ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ये चीज़ कि यहाँ पे जो है आपका रियल वर्क है और आप अपनी मेहनत से जो है इसमें वर्क करते हैं, और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, रिक्रूटमेंट करने के बाद जो सेलिंग करना है वही हमारा काम है। सो ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट। मैंने आज आपको तमाम वो आसान पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएं, और इसके बाद आपको अच्छे से जो है एक डिफरेंस पता चल जाए कि एक एथिकल एंड अनएथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है। अब ये है कि यहाँ पे ओरिफ्लेम कह रही हूँ, एथिकल मार्केटिंग कंपनी में कोई पेमेंट प्रॉब्लम नहीं होती। आपके जो पैसे हैं वो आपको ईजिली मिल जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी अनएथिकल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, इसमें क्या होता है कि पहले आपको बहुत जल्दी पेमेंट मिलती है। मतलब आज आपने काम किया, आपको चंद घंटों में पेमेंट मिल गई। ठीक है, आप यही चीज़ आगे दूसरों को बताते हैं, यार पेमेंट बहुत अच्छी मिली है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा स्लो होता जाएगा, आज की बजाय कल पे चला जाएगा, फिर 2 दिन बाद चला जाएगा, फिर 3 दिन बाद चला जाएगा, वीक पे चला जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक लिमिट लगा देंगे कि अब मंथली आपको पैसे मिला करेंगे सारे, और बहाना ये करेंगे कि अब लोग ज़्यादा हो गए हैं तो सिस्टम बिज़ी रहता है। असल में बिज़ी सिस्टम नहीं होता, सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा होता है। तो अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जो एथिकल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, इसमें आपको पेमेंट प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अनएथिकल मार्केटिंग कंपनीज में आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे वे से पेमेंट मिलती है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट आपको मिलना स्लो हो जाती है, और वो फिर ऐसा होता है कि आपके जो बाकी के पैसे होते हैं वो डूब ही जाते हैं। सो ये था थोड़ा सा डिफरेंस। अब आप मुझे बताएं कि आपको ओरिफ्लेम कैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लगती है, एथिकल लगती है या अनएथिकल लगती है। ये क्वेश्चन उनके लिए है जिसको ओरिफ्लेम का सिस्टम बहुत अच्छे से पता है, और इसलिए जो है मैं उसको खुद नहीं बताऊंगी कि ये क्या है, और मैं अपनी राय यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी। मैं जस्ट आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।